सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखें। और BTS, द बिगेस्ट बैंड ऑफ टुडेज जनरेशन, इस बात का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। BTS यानी बंगतन सोन्यंदान, जिसका इंग्लिश मीनिंग बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट और बियॉन्ड द सीन है। ये एक 7 मेंबर्ड साउथ कोरियन बॉय बैंड है जिसका फॉर्मेशन 2010 में बिग हिट एंटरटेनमेंट द्वारा हुआ था और इन्होंने 2013 में डेब्यू किया था। इस बैंड में 3 रैपर्स और 4 वोकलिस्ट हैं और ये बैंड अपने आउटस्टैंडिंग सॉन्ग्स, मोटिवेटिंग लिरिक्स और कॉम्प्लेक्स कोरियोग्राफी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ऑल्दो ये कोरियन में गाते हैं बट फिर भी लोग इनके गाने से खुद को रिलेट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। इनके हर एक गाने में कुछ न कुछ मैसेज या एक स्टोरी छिपी होती है जो कि लोगों को मोटिवेट करती है, खुद से प्यार करने की सीख देती है और खुद पे भरोसा रखने की हिम्मत देती है। BTS अपने फैंस को आर्मी बोलते हैं और आर्मी अभी के वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल फैंडम्स हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट अस नो दैट हु आर द अमेजिंग मेंबर्स ऑफ दिस बैंड। शुरुआत करते हैं BTS के लीडर से। इनका प्रेजेंट स्टेज नेम RM है और रैप मॉन्स्टर इनका फॉर्मर स्टेज नेम था। वो आर्मी के बीच गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ हिज क्लम्जी नेचर एंड जूनी के नाम से भी जाने जाते हैं। ही वॉज बॉर्न एज किम नामजून ऑन 12 सितंबर 1994 इन दंजाकू, साउथ कोरिया। वो BTS के लीडर होने के साथ साथ BTS के स्पोक पर्सन भी हैं, क्योंकि BTS के बाकी मेंबर्स इंग्लिश में उतने फ्लुएंट नहीं हैं। नामजून ने अपने इंटरव्यूज़ में ये कई बार बताया है कि उन्होंने इंग्लिश फ्रेंड्स वेब सीरीज़ की हेल्प से सीखी हैं। वो बचपन से ही पोएम्स लिखा करते थे जिसके लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिलती थी। उन्हें पहली बार हिप हॉप में इंटरेस्ट एपिक हाई, एक साउथ कोरियन हिप हॉप ग्रुप के फ्लाई गाने को सुनने के बाद आया और नामजून उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 11 साल के थे। जब उन्होंने एमिनेम को सुना तो उन्हें लिरिक्स राइटिंग में भी इंटरेस्ट आया और उन्होंने रैप लिखना स्टार्ट कर दिया। RM धीरे धीरे अंडरग्राउंड कोरियन हिप हॉप में रंच रैंडा के नाम से एक्टिव हो गए और उन्होंने काफ़ी ट्रैक्स भी रिलीज़ किए। Namjoon has an IQ of 148 and he can think of things an ordinary person can't. इसलिए उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो अपने स्टडीज़ पे ही फोकस करें और वो उनके म्यूज़िक कैरियर के बिल्कुल अगेंस्ट थे। बट RM somehow managed to convince them. 2009 में RM ने बिग डिल रिकॉर्ड्स के लिए ऑडिशन दिया। उन्होंने फर्स्ट राउंड तो क्लियर कर लिया बट सेकेंड राउंड में लिरिक्स भूल जाने के कारण वो फेल हो गए। लेकिन बिग हिट के CEO बंगसी ह्यूक को नामजून के बारे में जब पता चला तो उन्होंने नामजून को उनके रिकॉर्ड लेबल में आने को बोला और नामजून ने अपने पेरेंट्स को बिना बताए ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। RM BTS के पहले मेंबर थे और उनका ट्रेनिंग पीरियड 3 साल तक चला। Now let's move further and talk about the eldest member of this group. इनका स्टेज नेम जिन है और बर्थ नेम किम सोक जिन है और ये ग्रुप में एज अ वोकलिस्ट अपॉइंटेड है। जिन WWH या वर्ल्ड वाइड हैंडसम के नाम से भी आर्मी के बीच फेमस है। इनका जन्म 4 दिसंबर 1992 में वेंगिदो, साउथ कोरिया में हुआ था। जब वो जूनियर हाई स्कूल में थे तब पहली बार उन्हें K-पॉप एजेंसी SM एंटरटेनमेंट ने स्काउट किया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने उनका ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें एक एक्टर बनना था, K-पॉप आइडल नहीं। फिर एक दिन जब वो कहीं जा रहे थे तब उन्हें बिग हिट एंटरटेनमेंट ने देखा और उनके लुक्स पे उन्हें सेलेक्ट किया। तब वो एक्टिंग की कोर्स कर रहे थे और म्यूज़िक से उनका कोई कनेक्शन नहीं था। जिन ने बिग हिट एंटरटेनमेंट में एक्टर बनने के लिए ऑडिशन दिया था बट ही बिकेम एन आइडल एंड फॉर्चुनेटली वी गॉट आवर वर्ल्ड वाइड हैंडसम एंड गेस व्हाट, जिन हैज़ won the title of world's most perfect male face in 2020. Now moving on to our Lil Kitty Suga, he was born as Min Yoongi on 9th March 1993 in Daegu, South Korea, into a poor family.
इनका स्टेज नेम शुगा और अगस्टी है और ये ग्रुप के सेकंड एल्डेस्ट मेंबर हैं। शुगा ग्रुप के रैपर, सॉन्ग राइटर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हैं। जब वो मिडिल स्कूल में थे तब उन्हें स्टोनी स्कंक के रेगे मफिन सॉन्ग को सुन के रैपिंग में इंटरेस्ट आया था और जब उन्होंने एपिक हाई को सुना तब तो उन्होंने डिसाइड कर ही लिया कि उन्हें रैपर ही बनना है। ऑल्दो वो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बट जब से उन्हें हिप हॉप में इंटरेस्ट आया तब से ज़्यादातर वो स्कूल में लिरिक्स लिखा करते थे रादर देन पेइंग अटेंशन टू द टीचर्स। जब उनके पेरेंट्स को उनकी इंटरेस्ट के बारे में पता चला वो बहुत गुस्से में आ गए और उनके सारे लिरिक्स को फेंक दिए और शुगा को उनके स्टडीज़ पे फोकस करने को बोला। But music was always his passion and he continued writing lyrics despite his parents' disapproval. और जब तक वो 13 साल के हुए तब तक तो उन्होंने म्यूज़िक प्रोड्यूस करना भी स्टार्ट कर दिया था और उस वक्त तक उन्होंने मिडी यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस यूज़ करना भी सीख लिया था। क्योंकि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी इसलिए वो अलग अलग जगह जाके रास्ते पे अपनी म्यूज़िक्स बेचा करते थे, लेकिन ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टास्क हुआ करता था। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ और म्यूज़िक दोनों में ये कई बार बताया है कि लोग उन्हें उनके म्यूज़िक को लेके कैसे स्कैम किया करते थे। One of the most heartbreaking line Yongi has said was that when he tried to buy a $2 bowl of noodles, उनके पास इनफ पैसे नहीं रहते थे कि वो बस लेके घर जा पाए। So most of the time उन्हें बस और नूडल्स में से किसी एक को ही चूज़ करना पड़ता था और ज़्यादातर वो घर भूखा पहुंचा करते थे। बिग हिट एंटरटेनमेंट में आने से पहले लगभग 2010 में वो अंडरग्राउंड रैपिंग में भी बहुत एक्टिव थे और वो एक हिप हॉप क्रू डी टाउन के मेंबर थे। उसी वक्त योंगी ने बिग हिट के हिट इट ऑडिशन में पार्टिसिपेट किया और वो ग्रुप के एज अ रैपर एंड प्रोड्यूसर सेलेक्ट हो गए। कमिंग टू द नेक्स्ट मेंबर जे होप, जिन्हें हम ग्रुप का सनशाइन बोलते हैं बिकॉज ऑफ हिज चीयरिंग, ब्राइट एंड फनी पर्सनैलिटी। जे होप BTS में एज अ रैपर अपॉइंटेड है लेकिन इनकी वोकल स्किल्स भी काफ़ी अच्छी हैं। ही वॉज बॉर्न एज जंगहो सुक ऑन 18 फरवरी 1994 इन ग्वांगजू, साउथ कोरिया। होसुक को बचपन से ही डांस में बहुत इंटरेस्ट था इसलिए वो ग्वांगजू म्यूजिक एकेडमी में डांस क्लासेस लिया करते थे। वो BTS में डेब्यू करने से पहले ही अपने डांस के लिए काफ़ी फेमस थे। उन्होंने अपनी डांस की वजह से बहुत सारी अवार्ड्स भी जीती थी, इंक्लूडिंग अ नेशनल डांस कंपटीशन इन 2008। जेहोप BTS में डेब्यू करने से पहले एक अंडरग्राउंड डांस टीम न्यूरॉन के मेंबर थे। जब जेहोप ने बिग हिट एंटरटेनमेंट को ज्वाइन किया तब वो एक छोटी सी ही कंपनी थी और जेहोप उसी वक्त से काफ़ी फेमस डांसर थे, इसलिए तब लोग बिग हिट एंटरटेनमेंट को ज़्यादातर जंगहो सुक्स कंपनी के नाम से बोलते थे। BTS के डेब्यू करने से पहले एक बार जेहोप ने BTS को छोड़ने का डिसीजन ले लिया था और छोड़ भी दिया था, बट ऑल थैंक्स टू जिमिन, जंगकुक एंड RM दैट दे समहाउ कन्विंस्ड हिम टू कम बैक। RM ने एक बार बोला था, नेवर सी अ किड सो डिप्रेस्ड। क्योंकि बिग हिट एंटरटेनमेंट एक बहुत ही छोटी कंपनी थी और ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थी, इसलिए जेहोप को टेंशन होता था कि शायद वो कभी डेब्यू ही ना कर पाए, इसलिए उन्होंने BTS को छोड़ने का डिसीजन लिया। एनीवे, आई एम थैंकफुल दैट BTS इज होल एंड कंप्लीट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेंबर जिमिन। इनका पूरा नाम पाक जिमिन है और जिमिन इनका स्टेज नेम है। ही वॉज बॉर्न ऑन 13 अक्टूबर 1995 इन बुसान, साउथ कोरिया। आर्मी ने जिमिन को काफ़ी सारे निकनेम्स दिए हैं जैसे कि मोची, चिमचिम और बहुत कुछ। जिमिन भी BTS में एज अ वोकलिस्ट अपॉइंटेड हैं। जब वो मिडिल स्कूल में थे तब से उन्होंने डांस क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी और वो पॉपिंग, लॉकिंग, कंटेम्प्ररी और मॉडर्न डांस में ट्रेंड है। वो डांस में इतने अच्छे थे कि उनकी टीचर ने उन्हें ऑडिशन देने के लिए सजेस्ट किया, इसलिए उन्होंने बिग हिट एंटरटेनमेंट के लिए ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट हो गए। जब जिमिन सोल आए तो उनकी बुसान एक्सेंट की वजह से उनके क्लासमेट्स उनका काफ़ी मजाक बनाते थे, बट वी
who is also one of the member of BTS, उनके classmate थे and he used to protect him by yelling at those boys and that how both of them became friends. वी ने जिमिन के डेब्यू में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बिग हिट एंटरटेनमेंट ने जिमिन को BTS से निकालने का डिसीजन ले लिया था, लेकिन वी ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उन्हें जिमिन को BTS में छोड़ देने को कन्विंस किया। जब BTS ने डेब्यू किया तो कुछ टॉक्सिक लोगों ने जिमिन के चबी चीक्स की वजह से उन्हें फैट बोल के ट्रोल किया एंड उसकी वजह से ही यूज्ड टू स्टार्व हिमसेल्फ, भूखा रहते थे और बहुत हार्ड वर्कआउट करते थे और ऐसा उन्होंने कंटिन्यूअसली 1 साल तक किया, जिसकी वजह से उनका वेट तो लूज़ हुआ बट ही एक्सपीरियंस्ड मैल न्यूट्रिशन। The next BTS member has won the title of Most Handsome Man of 2020 और ये BTS के सेकेंड यंगेस्ट मेंबर है जो कि BTS में एज अ वोकलिस्ट अपॉइंटेड है। इनका स्टेज नेम वी है और किम तेहोंग इनका बर्थ नेम है। आर्मी इन्हें प्यार से गुची बॉय, टेटे, बेबी बेयर और बहुत सारे नाम से बुलाती हैं। वी वॉज बॉर्न ऑन 30 दिसंबर 1995 इन देगू, साउथ कोरिया। वो जब एलिमेंट्री स्कूल में थे तब ही उन्होंने एक प्रोफेशनल सिंगर बनने की ठान ली थी। वी के पेरेंट्स फार्मर थे, इसलिए उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब उन्हें तेहोंग के सपनों के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने बेटे को पूरा सपोर्ट किया और सैक्सोफोन सीखने को रिकमेंड किया। वी ने अपने इंटरव्यूज़ में बताया है कि अगर वो BTS में नहीं होते तो आज वो एक सैक्सोफोनिस्ट या फार्मर होते। जब देगू में बिग हिट एंटरटेनमेंट का ऑडिशन था तब वी भी वहाँ गए थे, लेकिन ऑडिशन देने के लिए नहीं, सिर्फ अपने फ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए जो ऑडिशन देने गया था। लेकिन जब बिग हिट के एक स्टाफ ने वी को देखा तो उन्हें भी ऑडिशन देने के लिए इनकरेज किया और उस स्टाफ की बात पर उन्होंने अपने पेरेंट्स की परमिशन ली और ऑडिशन दे दी और अगले ही दिन उन्हें पता चला कि वो सिलेक्ट हो गए हैं। अब बात करते हैं BTS के आखिरी और यंगेस्ट मेंबर की, जो कि BTS में एज अ वोकलिस्ट अपॉइंटेड है। इनका स्टेज नेम जंगकुक और बर्थ नेम जॉन जंगकुक है। ही वॉज बॉर्न ऑन 1 सितंबर 1997 इन बुसान, साउथ कोरिया। जंगकुक बचपन में एक बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने पहली बार टीवी पर जी ड्रैगन को परफॉर्म करते देखा तो वो उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए और उन्हें भी एक सिंगर बनने की इच्छा हुई। 2011 में जंगकुक ने एक साउथ कोरियन टैलेंट शो सुपरस्टार के का ऑडिशन दिया। ऑल्दो वो उसके फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्हें 7 एंटरटेनमेंट कंपनीज इंक्लूडिंग बिग हिट एंटरटेनमेंट से कास्टिंग ऑफर्स मिले। उन 7 एंटरटेनमेंट कंपनीज में से जंगकुक ने बिग हिट एंटरटेनमेंट को चूज किया क्योंकि वो RM के रैपिंग से काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। वो अपने हाई स्कूल सोल्स स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से 2017 में ग्रेजुएट हुए और अभी वो ग्लोबल साइबर यूनिवर्सिटी में इनरोल हैं अलॉन्ग विद RM, सुगा, J-Hope, जिमिन एंड वी। आर्मी जंगकुक को गोल्डन या ह्वांगंग मांगनी बोलती हैं बिकॉज ही इज़ एब्सोल्युटली गुड एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, ड्राइंग, सब में वो काफ़ी अच्छे हैं। कमिंग बैक टू BTS एज अ होल, वो बने ही हैं पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ने और नए रिकॉर्ड्स बनाने के लिए। चलिए जानते हैं BTS के ऐसे 7 रिकॉर्ड्स के बारे में जिसे सुन के आप आर्मी बनना चाहेंगे और अगर हैं तो खुश हो जाएंगे और प्राउड फील करेंगे। नंबर 1, BTS ने अभी तक 294 अवार्ड्स जीती हैं, जिनमें से 24 मामा अवार्ड्स हैं और 5 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स हैं। मोर ओवर वो K-pop हिस्ट्री में पहले आर्टिस्ट हैं जो ग्रैमी में नॉमिनेट हुए हैं। नंबर 2, 2017 में BTS की म्यूजिक वीडियो DNA पे 5.07 मिलियन कमेंट्स आए थे, जिसकी वजह से वो मोस्ट कमेंटेड म्यूजिक वीडियो ऑन यूट्यूब बना और 2020 में फिर से BTS ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया अपने गाने डायनामाइट की वजह से, जिस पे अब तक 9.7 मिलियन कमेंट्स आए हैं। नंबर 3, BTS के म्यूज़िक वीडियो डायनामाइट ने ही काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जैसे कि मोस्ट व्यूड वीडियो ऑन यूट्यूब इन फर्स्ट 24 आवर्स विथ 101.1 मिलियन व्यूज़, फास्टेस्ट 1 मिलियन लाइक्स ऑन यूट्यूब जो कि वीडियो के प्रीमियर वक्त ही कंप्लीट हो गया था,
fastest 10 million views on a YouTube video which took only 21 minutes to reach, most liked video in first 24 hours on YouTube with 8.8 million likes और आखिरी रिकॉर्ड है most commented video in first 24 hours with 3.8 million comments. Number 4. BTS के अभी तक जितने Hot 100 हिट्स हैं उतने पूरे K-pop ग्रुप्स को कंबाइन करके भी नहीं होंगे. Number 5. BTS हर साल लगभग $3.6 बिलियन साउथ कोरिया के इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं और हर साल 8 लाख के करीब टूरिस्ट सिर्फ और सिर्फ BTS की वजह से साउथ कोरिया आते हैं. नंबर 7. BTS ट्विटर पे सबसे ज़्यादा ट्वीटेड अबाउट सेलिब्रिटी थे 2017 और 2018 में और मोस्ट लाइक्ड ट्वीट ऑफ 2018 भी BTS का ही था. ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो BTS ने अभी तक बनाए हैं और आगे भी बनाते रहेंगे. लेकिन क्या आपको पता है BTS जैसा अभी है वैसा होने ही नहीं वाला था. 2010 में जब BTS का फॉर्मेशन हुआ था तब उसमें सिर्फ नामजून और आयरन थे, बट बाद में बिग हिट एंटरटेनमेंट ने उसे एक ग्रुप बनाने का सोचा और इसी वजह से फिर I-11, सुगा, J-Hope और सुप्रीम बॉय को सिलेक्ट किया गया और ये थे ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ BTS एट द बिगनिंग. सरप्राइज्ड? अगर आपको BTS की पूरी हिस्ट्री जाननी है कि क्यों इसमें अभी तो आयरन, I-11, सुप्रीम बॉय नहीं हैं और V, जिमिन, जंगकुक ने कैसे और क्यों ज्वाइन किया, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी बिकॉज इनकी हिस्ट्री थोड़ी लंबी है. आप सबको ये तो पता ही है कि BTS ने इस स्टेज पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है और क्योंकि वो एक बहुत ही छोटे कंपनी से थे तो उन्हें बहुत बेइज्जती भी बर्दाश्त करनी पड़ी, बहुत कुछ सहना पड़ा, जैसे कि एक रैपर ने RM और सुगा को गे बोला था. फिर भी उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट साइफर पार्ट 2 उसी को डेडिकेट किया था. अगर आपको ये सब भी जानना है कि कैसे एंटी आर्मी ट्विटर पे BTS को इंसल्ट करने के लिए #plagiarismboys, #kickoutjhopebts, #BTS are talentless, एक्सेट्रा ट्रेंड करती थी, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए एंड आई लेट यू नो देयर होल स्ट्रगल्स एंड डिफ़िकल्टीज दैट दे वेंट थ्रू. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और BTS के स्टोरी से ज़रूर आपने कुछ ना कुछ लेसन लिया ही होगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक मेक श्योर दैट यू स्टे सेफ एंड हेल्दी.